मोहब्बत से ज्यादा और मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत से ज्यादा और मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से कसम। जय हिंद। ये सब क्या हो रहा था? कुछ नहीं साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। हमारे आने का इंतजार हो रहा था? जी साहब। ये प्रोग्राम किस चीज का हो रहा था? वो चौकीदार आल्हा से जरा चौकीदार को आवाज दो। कुछ साहब बकचोदी हो रही थी, बातचीत हो रही थी। हाँ बातचीत हो रही थी, बातचीत हो रही थी, बातचीत। और ये आल्हा हो रहा था यार? हाँ आल्हा हो रहा था। आल्हा? हाँ साहब। तेरे मुख से आल्हा बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे, हम गौता ही नहीं रहा। और किसके मर्जी से आल्हा हो रहा था? ये भालू 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 नहीं। हाँ
हाँ ये कह रहा ना साले भालू बता रहे हो। ये कह रहा ना हमने कहा था हठा और रे तुम है तो कह रहा बीरबानी सुनाओ यार वे कालिका प्रसाद ने कहा था तुम है कह रहा हो यार क्यों रे चौकीदार, आला तो बहुत अच्छा गा लेता है, लल्लूराम बात यही है ना। ना उनके हम खानदानी है खानदानी हो तो जरा एक बोल हमें भी सुनाओ, जरा सुनाओ सुनाओ। अरे राम दुलारी खौसय काल है लारी डाल रहे महिपाल चाली का भीतर ते गाली करी हम बजन लगी क्या कर रहा था? नहीं मैं तेरे को तलवार निकली तलवार, क्या बता रहा था रे? भीतर त्यागा निकरी लहंगा में बदल लगे था राम दुलारी खौसय काल है लारी डारी रहे जी आल्हा पवारा जा रहे हो। तो आलम पवारा होता है तेरी मैया सब जानते कि आल्हा पवारा होता है और फिर भी थाने में मनोरंजन आल्हा का चुनती हो। इसके शब्दों में आल्हा का तुम लोगों ने ध्यान दिया है। गधेशों का शैतान पादी नालायक बदतमीज। चोरी रात के बाद ऐसी गलती नहीं होगी नहीं होगी। यदि ऐसे तुम्हारा गलती का डंडा देखते हो पूरा डंडा बहुत हालत में डाल दूंगा। लेकिन तुम लोगों को नहीं मालूम तुम लोगों की बदल पे कानून की वर्दी क्यों पहनाई गई है और तुम लोगों ने कानून की वर्दी क्यों पहना है। ये वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा कब जी सर। ये वर्दी हमारे भारत देश की आन बान और शान। वर्दी पहनकर हर जवान के मुख से बस एक ही नारा होना चाहिए, हम है भारत वीर, अपनी आन पे मिट जाएंगे, सर कटा देंगे लेकिन सर को नहीं। देश के वास्ते जनता के हित में अपने की आहुति दे देंगे लेकिन सर को झुकने नहीं। और तुम लोग बैठकर थाने में इस तरीके से मनोरंजन करते रहोगे अरे आप तो जनता का क्या हाल होगा। अरे आपका इंतजार हो रहा था, टाइम नहीं कट रहा था। Shut up! और फिर भी तुम लोगों का मालूम होना चाहिए ये थाना रियासत ठाकुर गजब सिंह की रियासत में है। उनके बताए मुताबिक कुछ काम करने पड़ते हैं। ठीक है, बैठ कर तब तक छानबीन कर रहा हूँ और तुम लोग ड्यूटी पे जाना। नमस्कार चाचा। बेटा शेर सिंह, चाचा जी यदि हमसे कोई जरूरी काम पड़ा था तो अपने हैरी से फोन कर दिया होता, हर डिपार्टमेंट के साथ उसी घड़ी में खुद तैनात हो जाता। पैरों को तकलीफ देकर और थाने तक आने का सब क्या हम जानना चाहती। चाचा जी शायद आपको ये नहीं मालूम कि मैं थाने तक चलकर क्यों आया। आखिर ऐसी कौन सी बात है बेटा शेर? आज हमारे पिताजी ने तुम्हें ऊंची गढ़ी की चौपाल पे जमींदार साहब ने हम लोगों को जी चाचा जी अचानक ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो हम लोगों को याद किया। चाचा जी काम तो पिताजी ने हमसे नहीं बताया मगर आपको इसी वक्त तत्काल चौपाल पे बुलाया है। बेटा स्टेशन तुम चलकर जमींदार साहब को सत्वर बताओ और मैं डिपार्टमेंट के साथ ऊंची गली की चौपाल इसी वक्त तैनात हो। ठीक है चाचा जी, नमस्कार। कालिका प्रसाद जी साहब हवलदार चौकीदार, जमींदार साहब ने जरूरी काम से हम लोगों को ऊंची गली की चौपाल पे बुलाया है। जी हाँ। तो फौरन गाड़ी तैयार करो और तत्काल हवेली का धरा गया था हमारा बेटा खाने को, लेकिन अभी तक आया नहीं है। हम अपने बेटे का पाट करके इंतजार। पिताजी चाचा जी से मुलाकात हुई थी और चाचा जी इसी वक्त आते भी होंगे। हम इंतजार करते हैं। नमस्कार नमस्कार, और कौन सब ठीक है? नौकर मालिक इन साहब लोगों को अंदर ले जाओ जी। और जा करके इन लोगों को चाय नाश्ता करवाओ। आओ तुम लोगों ने मुर्गा बनाई दे। अरे मुर्गे की दावत साले मुर्गा इनको बना दो। हाँ चलो मुर्गा खवाई दो। जाओ 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 जाओ, चाय नाश्ता करो, मौज मस्ती करो। जमींदार साहब
आज के दिन थाने को अपने बेटे शेष सिंह को भेज कर अचानक हम डिपार्टमेंट के साथ ऊंची घड़ी के चौपाल में बुलाने का कारण क्या है? कुछ काम ये ऐसा पड़ गया जो अचानक तुम्हें अपनी चौपाल पे बुलाना पड़ा। मैं इस काम को जानकारी करना चाहता हूँ। ये कागज देखो, सब समझ में आ जाएगा कि हमने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। देखो जमींदार साहब, यह तो पैनामा की कागजात है और इसमें जमीन वाले की दस्तखत हस्ताक्षर भी है। अरे वाह जमींदार साहब, आपने किसी को पैसा दे करके भाई जमीन खरीद के उसकी जमीन पैनामा करवा लिया। आखिर ये तो कौन सी बड़ी बात, जमींदार भी होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसमें भी जालसाजी है। जालसाजी का मतलब? मैंने किसान की जमीन को धोखे से लिखवा लिया है, ना ही एक पैसा दिया है और ना ही एक पैसा देने का इरादा है। अरे वाह जमींदार साहब, फिर आपने लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति आपने हासिल किया है। और जहां हमने करोड़ों की संपत्ति को प्राप्त किया है वहां पे लाखों का फायदा तुम्हारा भी होगा। नौकर, अरे भाई इंस्पेक्टर साहब को भी अंदर ले जाओ, इनको भी जाकर के चाय नाश्ता करवाओ। जाओ 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 जाओ। सारे पैसे मेरे ये दे दीजिए, बिल लिए पैसे वापस। कार्य जान गए और खर्चा तू चाहता खैरिया। और खर्चा तू चाहता तब कर तुम यहाँ से चले जाइए। मेरे चक्कर में अब और तो पड़ा है नहीं, कुछ समझ सोच कर साहब बोला बर्बाद हो जाएगी। सारा पैसा मेरा ये दे दीजिए, वरना छुरी सीने। शर्म तुझे आई नहीं, वो बात दुश्मनी करना चाहे। दुश्मनी करना साहब, मेरी बात समझ लीजिए। जमींदार साहब क्या दुश्मनी की दावत थी? सब तलवार लेकर का खोर करना चाहता। साहब मेरी बात समझ लीजिए साहब, और मौके पे आए तो इंसाफ कीजिए। मौके पे आए साहब बराबर याद है साहब, मैं करता हूँ
वर्दी में आग लगा दो। साहब आप मेरी बात समझ नहीं रहे, आग बबूला हो रहे हैं साहब। क्या बात कह रहे? इन लोगों ने मेरी सारी संपत्ति लिखवा लिया, सारी जमीन, एक पैसा नहीं दिया था। गजब साहब, अपने धोखे से सारी जमीन लिखवा ले और पैसा नहीं दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है। इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ है हमारे पास, देखो और इससे पूछो अगर इसकी जमीन और जायदाद हमने धोखे से लिखवा ली है तो पूछो ये साइन इसके है या किसी और के है, पूछो। इस बनावट के कागजात में साफ शब्दों में लिखा है, मैं रामकिशन वर्मा अपने होशो हवास रखते हुए अपने पूरी प्रॉपर्टी ठाकुर गजब सिंह के नाम कर, जिला शासी ग्राम बिठोरी तिलकपुरवा, रामकिशन वर्मा। ये साइन किसका है? साहब मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये साइन मेरे हैं साहब। सारा पैसा ले लेकर के साले शराब पी गया और आज जब जमीन का बैनामा करना पड़ा, जमीन चली गई तो सारे अपने हमें बिठाने के लिए गजब से। साहब मैं शराब नहीं पीता था, लेकिन इस मादरचोद ने जबरदस्ती शराब पिलाकर मेरी सारी संपत्ति लिखवा लिया साहब। साले झूठ बोलता है शराबी साला। हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब परसोत्तम 100 रुपए पूरी पार्टी को दान कर रहे भाई साहब को धन्यवाद। मैं सच कहता हूँ, एक पैसा नहीं दिया साहब, एक पैसा नहीं दिया। सिपाहियों ले चलो साले को यहाँ से घसीट कर। तुम्हारा नशा साले थाने में उतरेगा, तुम चलो तो। वाह साहब, वर्दी को पहन करके क्या इंसाफ किया है, क्या इंसाफ किया है आपने। आज मुझे एहसास हो गया, एहसास हो गया साहब। कहते हैं झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला। क्या प्रभु, कैसे तेरी ये लीला अपरंपार है, कैसी तेरी कारागरी है प्रभु। हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब गुड्डू पुरथावा निवासी 10 रुपए कलम दिए, कहा तुम दोनों हो जने बच्चे हो ना। हेलो, ये आ गए प्रेम, ये प्रेम कदीरपुर की तरफ से। ठाकुर साहब ये 50 रुपए कलम बंद इनाम दे रहे हैं। और साहब प्रेम कहा देखा तुम हो पगले आई गए हो, कहाँ आते हैं यही दिन हो जो धोखे तरह लिखा ही नहीं है। वाह प्रभु, और कारागरी करता ओ आई कारागरी करता अजब तोरी का
चौथावा की तरफ 10 रुपया दे रहे हैं और साहेब कहते तुम इंसाफ होना कहीं पे दोनों धोखे लिखाई नहीं है। तुम्हारा साला जाहिल कहीं के उल्लू का पट्टा। कहते हैं गुड्डू क्या कह रहे हैं? लिखाई तो ले आओ हाँ। या दूसरे के संपत्ति तुमका हजम नहीं हो। मर जाओगे साला जाहिल कहीं के। अब गुड्डू से बोल दो तुम्हारे पास कितनी जमीन है? हाँ, ऐसा ना हो कहीं तुम भी भिखारी हो जाओ। हाँ, याद रखना ये गजब सिंह का मामला है, गजब सिंह का। इंस्पेक्टर साहब, आज आपके इंसाफ से आपके मैं बहुत खुश हुआ। इसी बात पे मैं तुम्हें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा। साहब, यदि इसी तरीके से आप लोगों को हमें साथ मिलता रहा तो आप लोगों के कहने के मुताबिक मैं तुमसे दूसरे लेने वाले को जिंदगी में तबाही बचा। वाह इंस्पेक्टर साहब, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, नमस्कार। बहुत ज्यादा तुम लोग बोल रहे हो, तो कबीरपुर वाले क्या कह रहे थे? है? अब बोलो बड़ा बप्पा का पैदा किन हो तो बोलो। देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये मत समझो कि गजब सिंह कुछ जानते नहीं हैं। मेरे बेटे, तूने वाकई में आज मुझे जिला 86 ग्राम भिडोरी का जमींदार बना दिया पिताजी। अब इस इलाके में हमसे पंगा लेने वाला कोई नहीं है। आज मैं तेरे काम से बेहद खुश हूँ। हमारे काम से ये आएंगे प्रेम, ये प्रेम कदीरपुर की तरफ से ठाकुर साहब भी फिर 50 रुपया देने। अच्छा, कहते हमते पंगा काले हाथ। प्रेम कहाँ हो परे? अगर बकचोदी किया भगवान का दम तुम्हारे हमका लगे मौत हमारे हाथ। ये अपने पैरों से वापस नहीं जाएंगे बेटे, लेकिन आज मैं तेरे काम से बेहद खुश हूँ। इस खुशी में मैं तुझे आदेश देता हूँ। आदेश? जिला झांसी हाँ। ग्राम पिटोरी की जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं, कुंवारी कन्या आज से सब तेरे नाम। हम जो दिल में आए उनके साथ ए बुढ़ऊ, तुमने कुछ सुना? क्या हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा आज मैं तेरे काम से बेहद खुश हूं। आज से ग्राम भिटूरी के अंदर जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं सब तेरे नाम, तेरे दिल में आए सो कर। हाय 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 हाय। अब तो हमारा दिल सभी कन्याओं से मोहब्बत करेगा। हाय मोहब्बत से ज्यादा ए मेरी हाय मोहब्बत से ज्यादा और मोहब्बत है तुझसे, मोहब्बत से ज्यादा और मोहब्बत है तुझसे।